हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है या फिर जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन है, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो वो हाइड करते हैं, जो दिखाते नहीं है। तो दो पाइल्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो अगर आपके पार्टनर का स्टार्टिंग लेटर ए से लेकर एच के अंदर है तो आपका पाइल 1 है, और अगर आई से लेकर जेड तक है तो आपका पाइल नंबर 2 है। तो आई होप आपको अपना पाइल समझ में आ गया कि चूज़ क्या करना है, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले चलिए हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपके पार्टनर का इनिशियल नेम का इनिशियल ए से लेके एच तक है या फिर ए से लेके एच के अंदर है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो वो हाइड करते हैं आपसे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया, उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। Son of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. After that, Three of Pentacles, the Empress, Six of Wands, and Two of Cups. Wow, interesting. Two of Cups का कार्ड आ चुका है आपके लिए गाइस। तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है आपको शो नहीं करते कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। ये बहुत सिक्रेटिव टाइप के पर्सन है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का भी हमें कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली बहुत मिस्टीरियस है ये पर्सन, ठीक है, और सीक्रेटिव भी बहुत है। अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं शो करते हैं। और आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ये आपको शो नहीं करते, ठीक है। हिडन है सब कुछ, दिखाया कुछ भी नहीं है इन्होंने, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट एनर्जी है, एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि सेम फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं जो आप इनके लिए रखते हो, बट इनको दिखाना शो करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इम्प्रेस का भी कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अडोर करते हैं। लाइक आपकी ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। आपका जो लुक है, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, या फिर जो भी बोलने का तरीका है, ये चीज़ उनको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये कुछ उनकी हिडन फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हालांकि ये पर्सन जो है सन ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है, कि बहुत प्रैक्टिकल है या फिर बहुत ही दिमाग से सोचते हैं। बट एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए उन्होंने रखा हुआ है जो वो शो नहीं करते, ठीक है। ये पर्सन दिखाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रांग है पर्सनैलिटी वाइज, ठीक है। अपनी खुद की चलाते होंगे या फिर अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते होंगे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है इनकी आपको लेके, और ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन आगे ग्रो हो जाए या फिर आगे बहुत अच्छे से चले, स्ट्रेंथ आ जाए। ये भी चीज़ उनको लगती है। वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, और साथ ही साथ इस कनेक्शन को भी आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो एक तो पैशन भी बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपके लिए, ठीक है, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, और ये सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में सब कुछ हासिल भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये एफर्ट्स भी डाल रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर कह सकते हैं कि आपको नहीं पता चल पा रहा होगा कि ये पर्सन एफर्ट्स क्या डाल रहे हैं, बट उनके दिमाग में या फिर उनके तरीके से वो कुछ एफर्ट्स डालने का सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी जो सोच है वो कुछ ऐसी है कि वो ज़्यादा किसी को शो नहीं करना चाहते, ठीक है। वो जस्ट अपने खुद के अंदर रखकर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उनका नज़रिया कुछ अलग है, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, देखने का, सब कुछ चीज़ों को हैंडल करने का। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ऐसी मुझे दिखा रही है बॉटम ऑफ द डेक में, कि हो सकता है कि इनके बिहेवियर के वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक हर्टफुल सिचुएशन दिखा रही है। मतलब इन्होंने जाने अनजाने में आपको हर्ट भी किया हो सकता है, बट यहाँ पे अगर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो मुझे यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी चल रहे हो, इसके वजह से भी आपको कुछ अप एंड डाउन देखने पड़ रहे हैं, या फिर आपको हील होना पड़ रहा है, खुद को हील भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन आप ऑलरेडी गुजर चुके हो, ठीक है। आपने ऑलरेडी ये सिचुएशन देख ली है, और आगे आपको होप्स है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सन का कार्ड ये दिखाता है कि एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड, क्योंकि एक उजाला या फिर एक सनशाइन आपको ये पर्सन देना चाहते हैं। जो भी उन्होंने किया है आपके साथ, या जो भी आपने सहा इस कनेक्शन में, तो वो उसे ठीक करने का सोच रहे हैं, ठीक करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं यही चीज़ है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर आपको अपना हम सफ़र समझते हैं, या फिर अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं, ठीक है। बट उनको एक्सप्रेस करना पसंद नहीं है, वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। ईगो भी हो सकता है इस पर्सन में आपके लिए, मतलब जैसे कि लोगों के सामने वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते,
ठीक है, ऐसी एनर्जीज है उनकी। और हम कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ चुका है हमें। आफ्टर दैट द स्टार, होप्स बहुत ज़्यादा है इनको। जस्टिस, द फूल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे ट्रस्ट कर रहे हैं खुद की आइडियाज़ पे, खुद की डायरेक्शन पे। ठीक है, उनको लगता है कि वो सारा कुछ जो है ठीक कर लेंगे। ठीक है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि उनकी जो जर्नी है वो आपके साथ ही आगे बढ़े। ठीक है, कहीं ना कहीं वो गॉड से भी प्रे करते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखे। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहे, गाइड उनको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, और उनको आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी लगते हो। ठीक है, एकदम नेचुरल वे से वो आपको देखते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हो, अट्रैक्टिव हो। ये भी चीज़ एक है, हो सकता है उन्होंने आपको बताई ना हो। ठीक है, और अब ये ऐसा भी सोच रहा है कि सच्चाई का साथ देना चाहिए या फिर आपको जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी दिखा रहा है जो एक बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, जो ट्रुथ है उसका साथ दो, जो फेयरनेस है उसके साथ वो आगे बढ़े। स्टार का कार्ड ये दिखा रहा है कि पॉजिटिविटी रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, और होप्स भी रखी हुई है इस कनेक्शन को लेके, फ्यूचर को लेके, कि आगे सब कुछ वो ठीक कर देंगे। ठीक है, आगे आप दोनों का कनेक्शन और ज़्यादा ग्रो होगा और अच्छे से बिल्डअप होगा, क्योंकि ट्रस्ट ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो चीज़ ये समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। लेट्स सी मोर, क्या हिडन फीलिंग है इस पर्सन की। अनदर डेक से हम जानने की कोशिश करेंगे। Eight of Wands, Knight of Cups, Ten of Wands and Ace of Swords and Two of Cups. Wow, amazing. So 2 बार हमें 2 of Cups की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे कंफर्मली मैं कह सकती हूँ गाइस कि ये पर्सन आपसे डेफिनेटली हाइड करते हैं कि आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत डीप लव है, डीप डिज़ायर्स है आपके लिए, सोल टू सोल कनेक्शन है। आपकी दिल की बात है ये समझ लेते हैं, और उनकी दिल की बातें आपको समझ में आ जाती है। तो बहुत बहुत प्यारा कनेक्शन इनको ये लगता है। ठीक है, और ना ही ये कनेक्शन को छोड़ना चाहते। हो सकता है कि इनके ऊपर इस टाइम पे कुछ बर्डन है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके वजह से ये आपसे इतना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर थोड़ा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि कम्युनिकेशन में ही मुझे यहाँ पे एस ऑफ सोर्स एंड जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो कटआउट दिख रहा है थोड़ा। बट ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आपको ऑफर भी देना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि आप उनके सोलमेट हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही उनकी एनर्जी से मैच होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो उस ब्लॉकेजेस को भी कट आउट करना चाहते हैं, उससे भी वो बाहर निकलना चाहते हैं, और आपके साथ एक ब्यूटीफुल शुरुआत वो करना चाहते हैं, ऑफर आपको देना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपकी अपनी फीलिंग्स आपको बताई नहीं है अभी तक, तो वो उसे भी शेयर करना चाहते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। बट थोड़ा उनको अंदर से एक ना स्ट्रेंथ नहीं जुट पा रही है, या फिर एक हिम्मत नहीं वो जुड़ा पा रहे हैं। बट इनको लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट इंसान हो, या फिर आप ही उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज तो मुझे यही दिख रही है, एक सोलमेट कनेक्शन या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। पाइल नंबर 1 आप लोगों का वेडिंग। सी, ये आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, जो कि इनके हिडन फीलिंग्स में ही आया है। ठीक है, ये हाइड कर रहे हैं आपसे कि डेफिनेटली इनके दिल में ऐसा है कि आपके साथ ये शादी करे। रिकन्सिलिएशन, अगर आपका सेपरेशन एंड रिकन्सिलिएशन 2 कार्ड्स आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस टाइम पे आपका दोनों का सेपरेशन फेज चल रहा है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, आपकी इतनी बातें नहीं हो पा रही है, बट ये अंदर से चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। ठीक है, जो सेपरेशन फेज चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, और फिर से आप दोनों यूनियन कर लो एक दूसरे के साथ। रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा रखते हैं ये पर्सन आपके लिए, रोमांटिकली बहुत इन्वॉल्व है। ट्रस्ट, ये ट्रस्ट रख रहे हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, फेथ भी रख रहे हैं, ट्रस्ट भी रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट करो। आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसके वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ चीज़ों के वजह से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ट्रस्ट करें। ठीक है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये पर्सन भी चाहते हैं, आपके स्पेसिफिक पर्सन की, आप उनके ऊपर ट्रस्ट रखो। कम्युनिटी का कार्ड फिर से हो सकता है, ये अपने फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। ठीक है,
इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। एक कम्युनिटी मतलब यही है कि इन्वॉल्व करना चाहते हैं ये पर्सन, या फिर आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, आपको होम की तरह ये पर्सन देखते हैं। सी व्हाट अ कोइंसिडेंस गाइस, मैरिज का कार्ड फिर से आ गया है। तो इस पाइल 1 में मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, या फिर ये श्योरली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। 1 सेकेंड, इस इंसान के साथ आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और थोड़ा सा अभी डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है, बट ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है, और ये समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और आप अपनी जगह पे सही हो, वो भी इनको लग रहा है बाय द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप उनके दिमाग में एवरी टाइम रहते हो, थॉट्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि आपसे कैसे अप्रोच करें, आपसे कैसे बात करें, अपनी फीलिंग्स आपको कैसे बताएं, या फिर आगे के प्लान्स क्या हैं। तो इस चीज़ के बारे में इनके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, ठीक है। मैच्योर मैन, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मैच्योरिटी भी बढ़ रही है गाइस। हो सकता है कि ये पहले इन मैच्योर वैसे बिहेव कर रहे थे, बट राइट नाउ इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको खोना तो नहीं चाहते बिल्कुल भी, ये आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं संभाल के, ठीक है। ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, क्योंकि आपके साथ ही इनका बहुत ही गहरा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। Three of Wands, Two of Swords, Princess of Cups, Ace of Pentacles and Six of Swords। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और ये अब इस टाइम पे कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। बहुत टाइम से बहुत कंफ्यूज थे। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो इंडिसाइजनेस दिखा रहे हैं, बट साथ ही 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये डेफिनेटली डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जो क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो, ठीक है। उनकी अंतरात्मा ये चीज़ कह रही है प्रिंसेस ऑफ कप से, ठीक है। उनकी अवेकनिंग भी हो रही है एक तरीके से, ये भी चीज़ दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल से वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एक तो फाइनेंशियली भी ये ग्रो होना चाहते हैं, करियर वाइज भी ये फोकस कर रहे हैं, और आपके साथ इनको नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। आपको ये प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कार्ड्स डिनोट कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स निकालते हैं मैसेजेस के। आई एम फीलिंग सो लोडेड, कुछ तो इनके ऊपर लोड भी है इस टाइम पे, बर्डन है, कुछ तो प्रेशर है, इसकी वजह से उनको लोडेड महसूस हो रहा है। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक मैसेज आपके लिए आया है। आई मिस यू, डू यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, क्या आप भी उनको मिस करते हो? तो ये क्वेश्चन मार्क है उनके दिमाग में। यू मेक माई हार्ट फुल, तो देखिए इनका जो दिल है वो आपकी वजह से ही फुल होता है, ठीक है। आपकी वजह से ही मतलब ये कंप्लीट महसूस करते हैं। लव इज़ द आंसर, ये कहना चाहते हैं कि प्यार ही है जो आंसर है जो आप ढूंढ रहे हैं, तो उसका आंसर जो है वो लव है, ऐसा ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, ओके। तो कुछ चार्म्स हम देख लेते हैं, चार्म्स, ओके। तो चार्म्स में हमें यहाँ पे आया है एक फेदर, 2 फेदर्स है बाय द वे। तो एंजल्स यहाँ पे प्रोटेक्ट आपको कर रहे हैं। की भी आई है जो कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहा है कि निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तो ये गणेशा का भी एक सिंबल है, हो सकता है कि आपको आपके जो गॉड है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर गणेशा जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन 2 कीज़ है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो आपको मिल जाएंगे। प्यार भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस चार्म से, ठीक है। आपका कनेक्शन डेफिनेटली ग्रो होगा गाइस, स्टेप बाय स्टेप होगा, बट होगा। कीज़ हैं, चाबियाँ हैं, जिसके वजह से जो भी उलझा हुआ है वो सुलझ जाएगा, ठीक है। और ये सुलझाना चाहते हैं, ऐसा चार्म से भी दिख रहा है। तो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपके पार्टनर का इनिशियल जो है नेम का इनिशियल आई से लेकर जेड के अंदर है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए। ओके, कौन से फीलिंग्स वो दिखाते नहीं है आपको। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। Six of Wands, Four of Swords, Father of Swords, the Chariot, Ace of Wands, Five of Swords और बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Swords। ओके ओके, सो गाइज इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले बात तो मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते रहते हैं। ये भी चीज़ दिख रही है मुझे बाय द फाइव ऑफ सोर्स। मतलब छोटी छोटी बातों से आप दोनों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और वो चीज़ जो इनको बहुत ज़्यादा डराती है अंदर से, ठीक है। एक तो इनको ऐसा भी लगता है कि एक तो आप शांत हो जाओ या फिर वो शांत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा झगड़े नहीं करना चाहते, उस चीज़ों के अंदर फंसना नहीं चाहते, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर हमेशा पैशन रहे या फिर हमेशा आप दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट करो, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में हो, एक फ्रेश स्टार्ट आप दोनों के बीच में हो। बट ये सब कुछ शांति के साथ करना चाहते हैं। शांति मतलब जैसे कि पीसफुली सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है ये पर्सन, ठीक है। रिएक्ट नहीं करते क्योंकि फोर ऑफ सोर्स ना ये एक बहुत ही शांत एनर्जी है, ठीक है। एक तो वो खुद को हील भी करते हैं, खुद को कंट्रोल भी बहुत करते हैं और बहुत शांति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट कहीं ना कहीं इनको पैशन है, इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है, बट सेम टाइम आर्ग्यूमेंट से वो थोड़ा दूर होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। हो सकता है ये चीज़ें उन्होंने आपके साथ कभी शेयर नहीं की हो, बट ये चीज़ तो मुझे दिख रही है कार्ड से, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इनको कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे आए हैं जिसके वजह से बहुत डरते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जिसके वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो पाती है, ठीक है। और वो पास्ट एक्सपीरियंस को लेके ये पर्सन आगे का सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, ताकि इनको आगे चल के कुछ दिक्कत ना आए, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। कुछ डर है इनके मन में, कुछ फियर्स इनके मन में है, तो बहुत कुछ करना बट नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ के वजह से। उनकी एनर्जी बहुत स्लो हो जाती है और इनको ऐसा भी लगता है कि ये सक्सेसफुल हो, ये आगे बढ़े, बट पास्ट एनर्जीज बीच में आ रही है। पास्ट की एनर्जीज इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ठीक है। और इसके वजह से हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कभी कभी आपके साथ भी लाइक कट आउट कर देते होगे या फिर आपसे दूर हो जाते होगे। ये भी चीज़ है क्योंकि इन्होंने इतना कुछ देखा है पास्ट में, जिसकी वजह से इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ये हो गया, मतलब खुद को इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है या फिर खुद के एनर्जीज को इन्होंने दबा कर रखा है। जो अंदर की फीलिंग्स है वो इनकी निकल नहीं रही है बाहर इतने आसानी से, ठीक है। हम और कुछ कार्ड्स देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स आपके लिए। कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं ये पर्सन, ठीक है। कंफ्यूज्ड बहुत रहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी अंतरात्मा जो है, जो इनको बताना चाह रही है ना, वो अभी इस टाइम पे नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। बट मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि जल्द ही ये अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होंगे और उस तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हेरोफन का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन फैक्टर है, रिलीजन अलग अलग है, आपका कास्ट अलग अलग है। इसके वजह से भी ये कंफ्यूज बहुत होते हैं, इनके दिमाग में दो थॉट्स चलते हैं या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। बट सेम वे ये पर्सन आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हैं या फिर आपके साथ आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। और हम देखेंगे कुछ कार्ड्स अनदर डेक से और पता चले हमें। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेविल,
निगेटिव बहुत हो जाते हैं। ओ माय गॉड, डेविल एंड लवर्स, ओके सो इंटरेस्टिंग। तो ये 2 कार्ड्स हमें एक साथ में आए हैं, लवर्स एंड डेविल। तो मैं ये कहूँगी कि इनके एक ब्लैक साइड भी है और कहीं ना कहीं एक प्यार वाली साइड भी है, ठीक है। ये कभी कभी इतना निगेटिव हो जाते हैं ये पर्सन, मतलब जैसे कि ओवर थिंकिंग बहुत करने लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, तो ये प्यार भी बहुत शो कर रहा है, साथ में एक ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब लवर्स एंड डेविल। मतलब हो सकता है कि आपके अंदर झगड़े भी बहुत होते होंगे और वापस आप एक भी वापस हो जाते होंगे, मतलब एक दूसरे के बिना आप रह ही नहीं सकते। ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत स्मूथली आपका कनेक्शन चलता है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दूर नहीं हो पाते या फिर आप इनसे दूर नहीं हो पाते। आपके बीच में जब सेपरेशन हो जाता है या फिर आप जब अलग हो जाते हो तो आपकी जो अच्छी साइड है या फिर उनकी जो अच्छी साइड है वो मिस करने लग जाते हैं, ठीक है। और अगर आप साथ में रहते हो तो हो सकता है कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कंट्रोलिंग एनर्जीज हो जाती है, या फिर कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी हो जाती है ना जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बट सेम टाइम दिस कनेक्शन इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं गाइस, बट कहीं ना कहीं चीज़ें इनको पीछे खींच रही हैं, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस इनको पीछे खींच रहे हैं। यही कुछ इनके हिडन फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्स। देखिए बहुत बार हुआ होगा आपके कनेक्शन में, इन्होंने आपके साथ एंडिंग्स भी की हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स एक एंडिंग भी दिखाता है, बहुत पेनफुल सिचुएशन दिखाता है। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है, मतलब झगड़ों के वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुए हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये 4 ऑफ सोर्स का कार्ड ये डिनोट कर रहा है कि अब ये सब कुछ पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पेशेंस रख रहे हैं। हो सकता है ये स्पेस दे रहे हैं, इस कनेक्शन को थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं। इतनी इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे मुझे दिख नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं इनका फोकस्ड आपके पास है, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी जो है ये ऐसी एनर्जी है कि मतलब भले ही फिजिकली डिस्टेंस है बट दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है, उससे दूर नहीं हो पाना या फिर बार बार उसी के बारे में सोचना। तो ये दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है डेविल एंड लवर्स की। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक मैरिज का भी कार्ड दिखाता है, जो कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ या फिर आपके बारे में सोचते हैं। एक ट्विन फ्लेम कार्ड भी है गाइस, ठीक है। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो दिखा रहा है कि हो सकता है आपका जो कनेक्शन है बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत सालों से चल रहा है कुछ लोग के लिए, ठीक है, 2-3 साल हुए हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है। बट आपकी जो कनेक्शन है ना बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, मतलब ऐसा है कि जस्ट आप कपल नहीं हो, जस्ट आप लवर नहीं हो, कहीं ना कहीं फ्रेंड भी बहुत अच्छे हो आप लोग, अपनी फीलिंग्स या फिर अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। और ये वो चीज़ बहुत उनको अच्छा महसूस होता है आपके साथ शेयर करना, ये कुछ सब कुछ, ठीक है। जो भी मेमोरीज है ना उसे बार बार ये याद करते हैं, आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया हुआ है एक दूसरे के साथ उसको भी ये बहुत मिस करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई ना हो, बट डेफिनेटली आपके जो पिक्स होंगे या फिर आपके जो चैट्स होंगे ये पढ़ते होंगे उस चीज़ को। खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं गाइस ये। देखिए एम्परर, जैसे मैंने कंट्रोल का नाम निकाला तो एम्परर का कार्ड आ गया, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं खुद को, खुद की फीलिंग्स को, ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं बाहर से, बट अंदर से इनका बहुत बच्चों जैसा दिल है। स्टार कार्ड भी आया है जो दिखा रहा है कि इनको होप्स भी है आपको लेके, ड्रीम्स भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो दिख रहा है ये फाइनेंशियली भी वेल सेटल होना चाहते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पे वो करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पूरा, मतलब जैसे कि आगे कोई तकलीफ ना हो, कुछ बन जाए पहले अच्छे से, इनकम इनकी स्टेबल हो जाए, तो इस टाइम पे वो भी इनके लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स 2 बार आ गया है हमें, एंड यही चीज़ दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत मिस करते हैं जब आप अलग हो जाते हैं,
ठीक है। अगर आप सेपरेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, स्लो एनर्जीज़ है, बट आपके थॉट्स इनके दिमाग में रहते हैं, ये वेट करते रहते हैं आपके बारे में। आपको इनकी आदत ऐसी भी है कि ये स्पाई बहुत करते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आप कैसे हो या क्या कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इससे ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ फेक अकाउंट्स बना के कुछ करते हो, आई डोंट नो, बट ये कुछ सोशल मीडिया के रिगार्डिंग मुझे दिख रहा है, या फिर फ्रेंड सर्कल के तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, ये भी चीज़ दिख रही है इनकी हिडन फीलिंग्स में आपको लेके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ एंजल्स के कार्ड्स। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखिए, फ्रेंड्स की तरफ से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है, हो सकता है ये जो आपका करंट सिचुएशन है या फिर करंट रिलेशनशिप स्टेटस है, तो और उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एंगेजमेंट तक लेके जाना चाहते हैं। सी वेडिंग, वेडिंग भी आ गया है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो देखिए गाइज, हो सकता है ये पर्सन ना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद को प्रायोरिटी देने की सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मतलब आप भी खुद को प्रायोरिटी दो, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं खुद को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, खुद के बारे में भी सोचते हैं ये पर्सन, वैसे अगर देखा जाए तो, बट इनके लिए आप भी इम्पोर्टेंट हो, और ये चाहते हैं कि आपका जो रिलेशन है या फिर जो भी कनेक्शन है वो आगे बढ़े। तो सबसे पहली बात तो आपको भी खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, या फिर सेल्फ लव करना पड़ेगा, तभी ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस भी और अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज क्या हो जाता है कि लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही गाइडेंस है आपके लिए कि सेल्फ लव आप करिए। सडन वेल्थ, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, मैरिज। सो यस, ये कार्ड दिखा रहे हैं गाइस कि देखिए, इनको आपकी तरफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस ऐसी भी है कि आपके साथ उनकी शादी हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से लगाए हुए रहते हैं आपसे, और ये दिखाते नहीं, क्योंकि ये हिडन फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस तो है इनको आपके लिए। ठीक है, और सडन वेल्थ मतलब देखिए, इनको ऐसा भी लगता है कि एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाए, तो ये सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आपके साथ शादी कर पाएंगे, तो ऐसे कुछ उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है आपको लेके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई मिस यू, डू यू, ये कहना चाहते हैं कि आपको बहुत मिस करते हैं, कि आप इनको मिस करते हो। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव। तो इनको एक ऐसा डर है गाइस कि अगर ये आपके पास आए, या फिर आपको इस कनेक्शन में रुकने के लिए कहा, तो क्या आप रुकोगे या फिर उनको छोड़ दोगे, ऐसा एक क्वेश्चन है। आई एम एडिक्टेड टू यू। देखिए, डेविल की एनर्जी है, जैसे कि मैंने कार्ड्स में ही निकाला कि ये बहुत एडिक्शन सा महसूस करते हैं। ठीक है, एडिक्टेड, ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, अट्रैक्शन। तो मैसेज से भी हमें आ गया कि ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपके लिए। आई जस्ट विश थिंग्स वेर डिफरेंट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि चीज़ें कुछ और होती, काश, ठीक है, सिचुएशन कुछ और होती, या फिर वो कुछ कर पाते। आई केयर अबाउट यू। तो येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए केयर भी करते हैं। ठीक है, लेट मी हैव यू, ये आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अब हम कुछ चार्म्स देखते हैं। ओके, सो दो यहाँ पे देखिए, एक यूनिकॉर्न है यहाँ पे, और आफ्टर एक हॉर्स है। कुछ एक्शन आपको देखने मिल सकती है इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन के बहुत सारे होप्स है आपको लेके, बहुत सारे ड्रीम्स है, और ये उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, पीसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं, फटाफट से। मतलब हो सकता है ये थोड़ी एक्शन ना ले, बट लेंगे ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे एक लिजार्ड का भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में हो सकता है कुछ लोग जो है वो पॉइजन मिक्सड कर रहे हैं। ठीक है, किसी के वो बहकावे में आ रहे हैं, ये चीज़ भी दिख रही है, बट उससे डेफिनेटली बाहर निकलेंगे, और खुद के एक्शन या खुद के डिसीजन खुद लेने की कोशिश करेंगे गाइज। ठीक है, आपने जो एफर्ट्स डाले उसका फ्रूट डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्रूट डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है मुझे मिलते हुए। ठीक है,
सो पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।